अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में कुछ यूज़फुल टिप्स आपसे डिस्कस करने हैं पेपर ए के हवाले से। तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं। आपको पेपर ए में जो है बगैर तैयारी के भी बड़े काम आएंगे आपको। लेट्स सी इट। नंबर 1, डोंट राइट सिंपल स्टोरी। हमेशा ज़हन में रखें, आजकल आप पेपर ए की तैयारी कर रहे होंगे, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहा है, कोई प्लेस पढ़ रहा होगा, कोई नॉवल पढ़ रहा होगा। हमेशा ये पॉइंट मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका पेपर मार्क करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अप्रोच क्या होती है, एग्जामिनर की आपके पेपर के बारे में क्या अप्रोच है, उसको सामने रख के मैं ये बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कभी भी आप शॉर्ट स्टोरी को सिंपली आपने नहीं लिखना है। ज़हन में रख लें, शॉर्ट स्टोरी पेपर में ना पूछी गई है आज तक। जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, वेदर इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, किसी भी पेपर में, किसी भी ग्रुप के पेपर में सिंपली जो शॉर्ट स्टोरी है वो कभी नहीं पूछी गई है। तो ज़हन में रखें कि शॉर्ट स्टोरी वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। तो आपने जो शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ रहे हैं, या आप प्लेस को पढ़ रहे हैं, या ओल्ड मैन एट सी को आप देख रहे हैं, तो ये शॉर्ट स्टोरी सीधी सीधी जो सिंपली कहानी है ना, ये पेपर में नहीं आएगी। कहानी को याद करना छोड़ दें। आगे आप देखेंगे कि आपने पेपर करना कैसे है आखिर। नंबर 2, डोंट फिक्स योर माइंड ऑन पास्ट पेपर्स ओनली। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा साल जो है, चूंकि ये एक लेंथी सिलेबस है ग्रेजुएशन का, बीए का, जिन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की है किसी भी मसरूफियत की वजह से, और उनके पास बड़ा मुख्तसर टाइम है क्योंकि पेपर अभी सर पे है और बी पेपर मुश्किल होता है ए की निस्बत। तो वो प्रीवियस पेपर को तैयार कर रहे हैं। हमेशा जहन में रखें कि आपने अपने जहन को फिक्स नहीं करना है कि पास्ट पेपर में से ही क्वेश्चन आएंगे। खास तौर पे इसमें जो देखने वाली बात है कि पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है ना, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पास्ट पेपर में, जिस तरह क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन का की जो वर्डिंग है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ये ज़हन में रखें। क्वेश्चन में हमेशा ट्विस्ट होगा, हमेशा मोल्ड होगा, क्वेश्चन में हमेशा हेर फेर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास्ट पेपर को, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को आप तैयार ना करें। जरूर आप पेपर को देखें, उससे आपको समझ क्या आएगी कि पेपर किस तरह का आता है। जो आप तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्लेस हैं, नॉवल है, मॉडर्न एसेज हैं, आपको ये अंदाजा होगा कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। ये ज़हन में रखें और कभी भी इस बात पे डिपेंड ना करें और अपने जहन को खाम फिक्स ना करें कि जो क्वेश्चन पास्ट पेपर में दिया हुआ है बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट उठा के आपके अभी वाले पेपर में आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोई 1-2% को एक आध क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन हर साल पेपर जो है वो चेंज होता है। तो इस चीज पे अपने जहन को आपने फिक्स नहीं करना है। पास्ट पेपर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मिलेंगे कि किस किस चैप्टर में से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, डोंट मेक योर आंसर लेंथी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि आंसर जो आपने लिखना है ना, लेंथी आपने नहीं लिखना है, ठीक है। बाज लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया हुआ था कि सर जी हम कितना आंसर लिखें, कितने पैराग्राफ, कितने सेंटेंसेस। आगे इसको देखें कि डोंट मेक योर आंसर लेंथी। खामखा अपने आंसर को आपने लेंथी नहीं करना है। क्या करना है? योर आंसर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 नॉर्मल पैराग्राफ्स। आपका आंसर, चाहे आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका आंसर जो 2 नॉर्मल पैराग्राफ होते हैं ना, कितने 6 to 7 सेंटेंसेस के, छोटे छोटे सेंटेंसेस के, ठीक है, 2 पैराग्राफ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? मैं एग्जामिनर की अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का पेपर है और इसमें नुकसान क्या होता है? हो सकता है, मे बी, आई बिलीव इन इट, कि एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, जब आप उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें मसला ये होता है, जब आप आंसर को लेंथी कर देते हैं,
प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि आप इररेलेवेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा आपने आंसर क्या लिखना है, 6 to 7 सेंटेंसेस लिखने हैं एक पैराग्राफ में, एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 पैरास, 2 पैराग्राफ्स, और वो भी नॉर्मल लेंथ के, ठीक है। इनसे ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। यानी आप तैयारी कर रहे हैं, आजकल शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्लेज हैं, ज़हन में रखें कि इनका जो आंसर मैंने लिखना है ना, 2 पैराग्राफ होने चाहिए। देखिए ना, आप मुख्तलिफ बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई डॉगर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी पब्लिशर को फॉलो कर रहा है। तो किसी बुक में क्वेश्चन लेंथी है, किसी में शॉर्ट है, किसी में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। इस चीज में कंफ्यूज ना रहे रेगुलर स्टूडेंट्स भी और स्पेशली प्राइवेट भी, कि मैंने आंसर कितना लिखना है। भाई आपने जो आंसर लिखना है 6 से 7 सेंटेंसेस एक पैराग्राफ में, और छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, ठीक है। लेंथी आंसर आपने नहीं लिखना है। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड 3 थिंग्स। 3 चीजें जो है वो पक्की अपने जहन में रखें व्हाइल डूइंग पेपर ए। ये 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। आपका आंसर कैसा होना चाहिए? आपने रेलिवेंट आंसर लिखना है। हमेशा जहन में रखें कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, पोएम का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ओल्ड मैन एट सी लिख रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं रेलिवेंट क्वेश्चन लिखूंगा। आपके सेंटेंसेस, आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए। नंबर 2, टेंस का आपने हमेशा ख्याल रखना है। जब आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं हर क्वेश्चन के जो आंसर है, तो आपने हर पैराग्राफ के अंदर एक टेंस यूज करना है। एक टेंस यूज करने का मतलब, 1 टेंस का मतलब है आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना है। आपका जो आंसर है वो इज, एम, आर, हैज, हैव तक रह जाए बस। हैज, हैव भी यूज कम होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक आपका आंसर रहे। नंबर 3, आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, एक टेंस यूज करना है, ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर, और आपने शॉर्ट आंसर लिखना है। लेंथी आंसर कभी भी नहीं लिखना। ये टोटली एग्जामिनर की जो अप्रोच है उसके अपोजिट ये जाता है, आपके अगेंस्ट है ये बात, ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता कि आप लेंथी आंसर लिखें और आपको जो है वो अच्छे मार्क्स दे दिए जाएं। नेवर। आप रेलेवेंट लिखें, एक टेंस लिखें, कटिंग ना करें, और शॉर्ट लिखें। ये आपकी फेवर की बात है। नेक्स्ट, गेट रेडी, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल पोर्शंस विल बी अपोजिट टू योर एक्सपेक्टेशन। क्या लिखा मैंने कि अब आप तैयारी कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ चैप्टर्स, मुख्तलिफ पोर्शन, नावल, शॉर्ट स्टोरी वगैरह आप तैयार कर रहे हैं, तो हमेशा पहले से ये बात जहन में रखें, आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपने हवाले से, ठीक है, मुख्तलिफ लेक्चर्स देख के, यूट्यूब पे मुख्तलिफ बुक्स को फॉलो करके, प्रीवियस पेपर्स को, तो आपने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहन में रखें कि क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पोर्शंस, वेदर इट्स पोएट्री, नॉवल, मॉडर्न ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, वो वाली नहीं आएगी जो आपके जहन में है, जो आप प्रीवियस पेपर में देख चुके हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेम जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वही वाले क्वेश्चन इधर आ जाए। भाई मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन उन चैप्टर में से आ सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज, इंपॉर्टेंट पोएम्स, क्वेश्चंस उनमें से जरूर आएंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है ना, कि सेम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वही वाला क्वेश्चन आ जाए, ये कभी नहीं होगा ना। पहले वाले पेपर्स में हुआ है, अगर हुआ है तो बहुत कम, ना होने के बराबर। तो लिहाजा आप मेंटली तौर पे गेट रेडी, पहले से तैयार रखें अपने जहन को कि भाई मैं जो क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं ये पेपर में इसी तरह नहीं आएगा, इस जैसा आ सकता है। यानी आपने कहने का मतलब है क्रिटिकली देखना है, अपने जहन को फिक्स नहीं करना है कि बस जो आया हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूं यही आएगा। नो। नेक्स्ट, कीप इन माइंड, एग्जामिनर हैज नो राइट टू कट ऑफ योर मार्क्स। ये ऊपर मैंने लिखा था, बट डू इट वाइजली। क्वेश्चन हमेशा आपकी, अब जो आप सोच के गए होंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नहीं, आप ये सोचें कि इस पोर्शन में से, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा भी सही, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी, बट डू इट वाइजली। आपने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी सलीके के साथ उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। आंसर बाद में लिखना है, आपने पहले सोचना है कि यार इस क्वेश्चन में जो इतना ट्विस्ट आ रहा है,
इसमें वो क्या पूछना चाह रहा है, एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है मुझसे, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये जहन बना होता है, जो बड़े अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और जो ये समझते हैं कि यार मैं तो पास नहीं होऊंगा, देखिए मेरा ये आखिरी चांस है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पहले भी ऐसे हुआ। तो ये जहन में रखा है कि एग्जामिनर हैज नो राइट टू कट ऑफ योर मार्क्स। एग्जामिनर कभी भी आपके मार्क्स नहीं काटता है। वो आपको एक बंदा जानता तक नहीं है तो आपके मार्क्स कैसे काटता है, कैसे काटेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। आपका जो अमालनामा उसके सामने होता है ना, जो आपने कटिंग की होती है और आपने लंबे लंबे आंसर लिखे होते हैं, कुछ लोगों ने रोमन में लिखे होते हैं, जिस चीजों से चिढ़ खाता है एग्जामिनर, गुस्सा आता है उसको, और उसका एक क्वेश्चन का इम्पैक्ट फिर दूसरे पे भी जाता है। आपने लेंथी आंसर लिखे होते हैं, गलतियां की होती हैं, अगर ठीक भी लिखा होता है तो आपने उसमें कटिंग की होती है, जो पूछा जा रहा होता है वो नहीं लिखा होता है और कुछ लिखा होता है, या जो पूछा जा रहा है वो भी आपने लिखा है लेकिन वो एंड पे लिखा है, और फजूल की इररेलेवेंट चीजें आपने आंसर के स्टार्ट में लिख दी हैं। तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कभी भी नहीं काटता है, ये आपकी एक गलत सोच है। ठीक है, अगर आप ये वाले काम करेंगे, पेपर जिस तरह मैं बता रहा हूं टेक्निकली आप हैंडल करेंगे जैसा करना चाहिए, तो कभी भी वो आपके मार्क्स नहीं काटता है। आप ये ना कहा करें कि मैंने तो पेपर अच्छा दिया था। नो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स आके मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि सर मैंने ऐसे ऐसे पेपर किया है, और जो बता रहे होते हैं उनका आंसर वो नहीं होता है। हम भी टीचर एज बीइंग टीचर सुन लेते हैं कि हाँ जी अल्लाह खैर करेगा, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, क्योंकि किसी को डिस्करेज करना, कम से कम मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलता है, आपको काम करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, टेक्निकली आप पेपर को हैंडल करें। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम नाउअडेज। आजकल सबसे कीमती पॉइंट है इसमें, आजकल आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, अपना पेपर सर पे सवार ना करें। नाउअडेज आजकल आपके पास जो टाइम है ना, आपने करना क्या है कि स्टडी और वॉच एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पोर्शंस डेली, फ्रॉम एवरी पोर्शन डेली। जितने भी आपके पोर्शंस हैं ना, यानी पोएट्री है, मॉडर्न एसेज हैं, या जो जो आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक है, ठीक है, एनुअल का अलग है, सप्ली का अलग, सरगोधा, पंजाब, डिफरेंट पैटर्न है ना पेपर के, तो हर पोर्शन को आप डेली जरूर टच करें। यार पेपर आपको कम से कम स्ट्रेंज ना लगे, अनजाना सा ना लगे कि यार जिस तरह आप पहले पेपर में हुआ कि बच्चों ने और कुछ तैयार किया हुआ था, पेपर में कुछ और आ गया, पैटर्न ही पता नहीं था। पैटर्न जरूर जहन में रखें, रिवाइज करें, देखें उसे। और दूसरी बात, जितने आपके पोर्शंस हैं, यानी आपके 5 क्वेश्चन है ना, ओल्ड पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो आप डेली जो है ना, डेली एक क्वेश्चन, एक वीडियो, ठीक है, एक लेक्चर, चाहे आप बुक से देखते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से देखते हैं, तो डेली अपने हर पोर्शन को टच आपने जरूर करना है। लास्ट पॉइंट, आई विल पास माय पेपर दिस टाइम। आपके जहन में ये बात रख लो अभी से कि यार इस दफा मैंने पेपर पास करना है। ठीक है, थोड़ी एक हिम्मत होती है, जरूरत होती है, थोड़ी गैरत होती है, इसको थोड़ा सा आप इंस्पायर करें, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना इंस्पायर करें, यार इस दफा जो है ना आई विल हिट द पेपर, आई विल क्रैक इट 100%। बस ये वाली बातें अगर आपके जहन में आ जाए ना, तो पेपर इतना मसला नहीं है जितना आपने इसको हेडेक बनाया हुआ है और इतना सर पे सवार किया, अपने आप को बर्डनाइज किया हुआ है कि बहुत बड़ा कोई बीड़ा उठाने वाले हैं आप। ऐसा नहीं है, पेपर आसान है यार, लेकिन मसला आप तैयारी भी कर रहे हैं। मसला ये होता है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने ये भी तैयार कर लिया, वो भी तैयार कर लिया, मुझे सारा पेपर आता है, फिर फेल क्यों होते हैं आप? यार पेपर करने का जो मेथड है ना, जो चीजें मैंने डिस्कस की है, 100% आप, मैं कहता हूं आप चैलेंज करें, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज लें, उसकी ओपिनियन लें, एक्सपर्ट ओपिनियन लें कि यार एक यूट्यूब के पे बंदा है, एक आम सा, उसने कहा कि ये काम करो आपका पेपर पास हो जाएगा। 100% वो आपके साथ एग्री करेगा कि जी वाकई ये काम आप पेपर में नहीं करते हैं, बाकी तैयारी सारी कर लेते हैं। तो पेपर को तैयार करें आप, लेकिन यार ये जो पॉइंट्स हैं ना, बड़े काम की बातें हमने डिस्कस की हैं, ये काम आप जरूर करें। तो जितना आपके पास टाइम है, ऐसा ऐसा तैयारी शुरू कर दें, बहुत करीब है आपका पेपर। तो कोई आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके क्वेश्चन को ज़रूर जो है वो एक्सप्लेन और एलेबोरेट किया जाएगा। इफ़ पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।